दिक्कतें भी बहुत हैं, उसका सॉल्यूशन क्या उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन शांति प्रसाद भट्ट जी, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं, वो भी उत्तराखंड के युवाओं के बेरोजगारी की बात। देखिए रमेश जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि लगभग 22 वर्ष हो चुके हैं राज्य को बने हुए। सरकारें कांग्रेस की भी रही हैं, भाजपा की भी रही हैं, कमोवेश परिस्थितियां वैसी ही रही जैसे इस राज्य की थी। जिनके लिए राज्य मांगा गया था उनके ऊपर जिस तरीके से बाहर के लोग थोप कर उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को खत्म करने का काम इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने किया, उसका परिणाम यह है कि झूठ और जुमलों में सत्ता चलाने वाली ये भाजपा यह बताने को तैयार नहीं है कि आपने कहा था कि 50,000 नौजवान बच्चों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, 2.5 लाख बच्चों को रोजगार मिल जाना चाहिए था जाते हुई सरकार में। मिला क्या है? उत्तराखंड में बेरोजगारों को लाठियां, बेरोजगारों का उत्पीड़न। और मैं नहीं कह रहा हूं, सेवा नियोजन कार्यालय के रिकॉर्ड बताते हैं कि इन 22 वर्षों में 10 से 12 लाख वो लड़के बेरोजगार हो गए जिन्होंने अपने नौनिहाल जीवन को सही करने के लिए, जिनके मां बापों ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए आंदोलन किया और राज्य लिया। वो लोग आंदोलन करके इस राज्य में 12 साल तक सरकार की नौकरी का इंतजार करते रहे। सरकार ने नौकरियां नहीं दी, वो बेरोजगार हो गए, बूढ़े हो गए, आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मां बाप की पेंशन पर पल रहे हैं। ऐसे ही लगभग 11 से 12 लाख सेवा नियोजन कार्यालय में नौजवान बच्चे सरकारी सेवा के इंतजार में बैठे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सरकारी आंकड़े हैं, ये हम आरोप नहीं लगा रहे। तो और नौकरियां मिलेंगी कहां से? देना चाहिए कि आपको नौकरी नहीं दे सकती सरकार। मैं बोल रहा हूं, नौकरियां मिलेंगी कहां जब धन सिंह रावत जी जो कैबिनेट मंत्री है वो नौकरियां खा गए, उनके परिवार में नौकरियां बिक रही है, सेवा नियोजन कार्यालय मुंह चिढ़ा रहा है और इनके मंत्री से लेकर संतरी तक, सचिवालय से लेकर विधानसभा तक 15-15 लाख में कर्मचारियों की नौकरियां सरेआम बोलियों की तरह मंडी लगकर बिक रही है। ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हो कि उत्तराखंड के गरीब बच्चों को नौकरियां मिलेंगी? ब्लॉक स्तर पर जिन बच्चों ने पढ़ाई करी है रमेश जी, चपड़ासी की नौकरी तक उनको नसीब नहीं है। दुर्भाग्य हमारा यह हो चुका है कि जो गांव के अंदर पढ़ने वाला बच्चा है उसे पता ही नहीं है कि देहरादून में उसके भाग्य का फैसला जो है, देहरादून के अंदर तराजू की वो पार्टी जो उत्तराखंडियत पे भारी पड़ चुकी है, जिनकी मानसिकता समाज में केवल पैसा कमाने की है, वो देहरादून में उनकी नौकरियां, उनके संसाधनों को बेच रहे हैं। ये बातें खाली आरोप नहीं है, मैं कह रहा हूं कि भाजपा ने जो सपने दिखाए थे उन सपनों में अगर इंच मात्र काम किया होता तो आंगनवाड़ी वाली, कर्मचारी, माता आशा कार्यकर्ती, महिला, एनएम, पीडब्ल्यूडी, पुलिस विभाग आज ये सड़कों पे आंदोलन न कर रहा होता। ये झूठ और बेईमान पार्टियां हैं, इन्होंने उत्तराखंड की उत्तराखंडियों को खत्म किया है और 1 करोड़ लोग बाहर के शांति जी दोबारा हमारा जीवन बर्बाद कर दिया भाई। एक और बात, जो ये इतना बड़े लोगों ने पंजीकृत करा रखा है आपके सेवा योजन कार्यालय में, आप उनको कह क्यों नहीं देते कि आप कहीं और ट्राई करिए? क्योंकि आप तो जॉब दे नहीं पाएंगे। कम से कम उनकी स्थिति तो स्पष्ट कर दीजिए, वो धोखे में तो ना रहे कम से कम।